गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 5 महाकवि भूषण पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने भूषण जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको उनके लिखे शिवा शौर्य पढ़ा देते हैं। सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सहजा शिवाजी जग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद निगारन के, नदी नदमद गबैरन के रलत है। हेल फैल खेल बैल खलक में गेल गैल गैल, गंजन की ठेला पेल सैल उलशत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा परावह यो हलत है। तो यहाँ पर महाकवि भूषण जी ने शिवाजी के जो शौर्य है उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वीर शिवाजी जब चतुरंगी सेना के साथ चलते हैं तब संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी बात का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब महाराणा शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर और अंगों में उमंग भरकर युद्ध के लिए चल पड़ते हैं, तो युद्ध में नगाड़ों की आवाज़ से मतवाले हाथी के कुंभ स्थल से मद की नदियाँ बहने लगती हैं। कि मतलब जब शिवाजी चतुरंग सेना को साथ लेकर चलते हैं तो वहाँ पर जो नगाड़ों की आवाज़ से जो हाथी होते हैं वह ऐसा मतवाले हो जाते हैं जैसे लगता है कि पूरी नदियाँ बहने लगी। दुनिया की गली गली में खलबली मच जाती है और हाथियों की रेला पेली से भारी भारी पर्वत उखड़ने लगते हैं। मतलब हाथियों के चलने से जो वो होता है, खलबली होती है, धरती कांपने लगती है, तो उससे क्या होता है कि पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। सेनाओं के चलने से धूल का जो बवंडर उठता है उससे सूर्य से टिमटिमाता है और ऐसा लगता है जैसे छोटा सा तारा हो और वह समुद्र में हिलने लगा हो। और जो सेना पैदल चल रही है उनके चलने से जो धूल उड़ती है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य जो है वो एकदम छोटा सा तारा हो गया है और समुद्र में हिल रहा है। जैसे थाल पर रखा हुआ पारा हिलता है, वह ऐसा हिलता है। सूर्य ऐसे हिल रहा है जैसे कि कोई थाली पर पारा रखा हुआ हो। बने फहराने घराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रवराने देश देश के। नग बहारने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिव रज्जु नरेश के। हाथिन के हौदा उसकाने, कुंभ कुंजर के भौन के भजाने। अली छूटत लट केस के, दल के दरारन के कामर करार फूटे। केरा के से पात बिरहाने फन शेष के। तो यहाँ पर कवि ने सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो उसके आतंक के कारण संसार की क्या दशा हो जाती है, इसका वर्णन कवि ने किया है। और कहते हैं कि जब वीर शिवा के सेना झंडे फहराने लगे तब हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। कि जो वीर शिवा है उनकी जो सेना है जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो वो झंडे जैसे ही दिखाती है तो वहाँ पर जो उपस्थित हाथी होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने गले के जो घंटे होते हैं उसको ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं। यह देखकर विभिन्न देशों के राव और राणा उनसे भयभीत होकर सामने नहीं आते। सेना के भय से पहाड़ टूटकर गिर गए। नगर के लोग पलायन कर करके उन्होंने सम्राट शिवा की सेना के नगाड़ों की आवाज़ सुनी। मतलब वहाँ पर जो लोग थे, जो मतलब जब सेना चलती है तो जो आसपास के राजा होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि भयभीत होकर शिवाजी के सामने नहीं आते और पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। और नगरों के जो लोग हैं वह सम्राट शिवाजी के सेना की नगाड़ों की आवाज़ सुनकर नगर से बाहर ही नहीं निकलते। हाथियों की तीव्र गति से उन पर कसे हुए
हौदे स्थिर पड़ जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। कुंभ स्थल से बहने वाले सुगंधित मंद मंद पर मंडराते हुए भौरे घर उपवन की ओर पलायन करने लगते हैं। और जो कुंभ स्थल मतलब जहाँ पर हौदे रखे होते हैं, जहाँ पर हाथी होते हैं वहाँ पर हौदे रखे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि भंवरे मंडराते रहते हैं, तो वो लोग भी आवाज़ सुनकर घर और उपवन की ओर वापस चले जाते हैं। उन उड़ते हुए काले भंवरों को देखकर ऐसा लगता है मानो लट्टों के बिखर जाने पर केस उड़ रहे हैं। शिवाजी की विशाल सेना के धक्के से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की पीठ टूट गई और शेष नाग के फन भी केले के पत्ते के समान टूट जाता है, फट जाता है। तो मतलब सेना की जब शिवाजी की जो विशाल सेना है उसके धक्के से जिस पर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, जिसे कि कछुआ बोलते हैं, कि कछुए की पीठ पर ही हमारी पूरी धरती टिकी हुई है, तो उसकी भी पीठ टूट जाती है और जो शेष नाग है उसके फन भी केले के पत्ते के समान टूटने लगते हैं। छूटत कमान बान बंदूकर कोकबान मुश्किल होत मूर्छनाहु की ओट में ताही सेम सिवारज हुकुम के हल्ला कियो दावा बांधी देशिन पे बीरन ले जोट में भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो को कीमती कहाँ लगी है जाकी भट झोट में ताव दे मूछन करुअन पे पाव दे घाव दे अरि मुख कुंदी परे कोट में। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शिवाजी की जो वीरता है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि महाराज शिवाजी के मुगल से भयानक युद्ध चल रहा था। धनुष से बाणों की जो झड़ी थी वह टूट रही थी, बंदूकें चल रही थी, कोकबान से प्रचंड शब्द करते हुए ऐसे बाण की वर्षा हो रही थी मानो मोर्चे की ओट पर भी योद्धा के लिए अपनी रक्षा कर पाना कठिन हो। इस समय महाराज शिवाजी ने शत्रुओं सेना का आक्रमण निश्चय किया और चुने हुए वीरों को लेकर युद्धों में शत्रुओं पर हमला बोलते हैं। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि शिवाजी तुम्हारे अपूर्व साहस का वर्णन करते हुए कह रहा हूँ कि जिसकी कीमत वीरों के समूह में ही जानी जाती है, अर्थात तुम्हारे शौर्य एवं साहस का मूल्य वीरों के समाज में ही परखा जाता है। तेरे वे वीर योद्धा मूँछों पर ताव दे देकर शत्रुओं के किले के कंगारू पर चढ़ जाते हैं और प्राणों की परवाह न करते हुए शत्रु के मुख में प्रवेश कर किले में कूदे जाते हैं। तो मतलब वहाँ के जो शत्रु हैं वो जब मूछे पे ताव दे देकर वीर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, शत्रु किले में कंगारू के समान चढ़कर वहाँ पर प्रवेश ले लेते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।